बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे कि बल्ला छिन गया। लंदन प्लान का जो आखिरी मामला था उसको भी मुकम्मल कर लिया गया। बल्ला छीन दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हुक्म इत्नाई वापस ले लिया। अब सवाल ये है कि ये जो बल्ले का निशान छीना गया इस पर इत्तेजाज हसन बात कर चुके हैं और बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो बात कर चुके हैं कि कैसे आप वोटर्स का एक इंतखाबी निशान छीन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर वो काम किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन जो है जानिबदार है, ये हर हवाले से इसने साबित किया है। जैसे आरओ के दफ्तर से कागजात नामजदगी छीने गए और दूसरे मामला किए गए, अभी तक गिरफ्तारियां जारी हैं। ये हर हवाले से कोशिश की जा रही है या तो तरीके इंसाफ बाइकाट करे या जो है वो इस सिस्टम से आउट कर दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इमरान खान बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और आखिरी गेंद तक इमरान खान लड़ेंगे। ये हो नहीं सकता कि वो कोई ऐसा इनके लिए मैदान छोड़े। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये मरियम नवाज साहिबा की भी ख्वाहिशात थी कि बल्ले का निशान जो है वो नहीं होगा। ये मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश थी और उन्होंने भी ये कहा था कि बल्ले का निशान नहीं होगा, जो कि पूरा कर दिया गया। यानी तमाम ख्वाहिशात इनकी पूरी की जा रही हैं। रेस में कोई ना हो सामने, निशानात भी ना हो, आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार लड़े ताकि उसके बाद में जिस तरह मर्जी तोड़ मरोड़ सके हम। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के जो लोग आज़ाद भी लड़ेंगे ना, तो ये आप बात ज़हन में रखें कि उनके पास निशान नहीं भी होगा। वैसे तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट से भी हवा कोई ठंडी नहीं आ रही। जैसे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, जैसे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इमरान रियाज खान को कैसे बुलाया जाए, क्यों बुलाए, क्यों उनको हम वो सिक्योरिटी दें। अगर बाहर निकलते साथ एक जय साहब ने कहा कि बाहर निकलते साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसका मतलब है कि ये किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ ना अदालतें देना चाह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी आप कोई इतनी बड़ी उम्मीद ना रखें कि बल्ले का निशान जो है वो वापस होगा। कोई मौज़ा ही हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस दे दिया जाए, वरना ये नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए हर सूरत, क्योंकि 90% लोग तो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये मकसद ये था कि इसको इसलिए पीछे करना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है पीडीएम का सूलतकार है। मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त जमा करवानी थी, अगर निशान नहीं होगा तो कैसे जमा करवाएंगे। इसीलिए इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को और इसका फ़ायदा होगा पीडीएम के नौसरबाज टोले को। ये पूरा एक प्लान जो लंदन प्लान था उसके मुताबिक इन्होंने अमल दरामद किया और मिनोवन अमल दरामद हो रहा है। बल्ले का निशान भी छीना जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर इनको शिकस्त होती है तो फिर इनका क्या हाल होगा, फिर अवाम इनके साथ क्या करेगी, फिर ये बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, ये जो नज़र आ रहा है। और इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग जो हुई है, जो हो रही है, इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तो जमहूरियत का ढकोसला नहीं छोड़ा जाता। अगर जमहूरियत को नाम नहाद भी किया जाए तो पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसी मिसाल कोई नहीं है, इसके अलावा दुनिया की तारीख में भी कोई मिसाल नहीं है। और ये अजीब सा जमहूरी खेल और जमहूरी तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, जिसमें एक जमात के साथ हर हवाले से इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि जैसे वो कोई बीजेपी की जमात है, भारतीय जमात है जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आईएमएफ के हवाले से जो इमरान खान ने कहा था कि मैं इस शर्त पर जो है इसकी साफ और शफाफ इंतखाबात पर इस मुआहदे के हवाले से मैं अमल दरामद करूँगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तहरीक इंसाफ को तो आईएमएफ के साथ ऐसा कोई हामी भरनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो ये लेते हैं अपना आईएमएफ से, पिछली मरतबा भी जो लिया ब्यूरोक्रेसी को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेकर दे दी, अवाम पर तो लगता नहीं है। तो इमरान खान के दिल में ऐसा कोई नरम गोशा मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए कि जनाब ये पाकिस्तान को देंगे तो पाकिस्तान आगे चलेगा। पाकिस्तान तो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ये तो सिर्फ इन लोगों की याशियों के लिए ये कर्जे लिए जाते हैं। आप देखिए अवाम का क्या हाल आपके सामने है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये अभी मज़ीद क्रैकडाउन होगा, मज़ीद गिरफ्तारियां भी होंगी, लोगों को हल्कों में जाने भी नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ करेंगे। ये मार्शल लॉ से बदतरीन दौर है।
ये कभी किसी मार्शाल्लाह में भी ऐसा नहीं हुआ। लोग मिसालें देते थे कभी जियाउल हक के दौर की और या कभी अयूब खान के मार्शाल्लाह की, ऐसा उस दौर में भी नहीं हुआ, मार्शाल्लाह के दौर में भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो जुडिशल मार्शाल्लाह भी लगा है और दूसरा मार्शाल्लाह भी लगा हुआ है। जो चीफ जस्टिस साहब वकला के साथ कर रहे हैं वो हमारे सामने है, जिस तरह के वो सवालात करते हैं और अजीबोगरीब सवालात हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से भी आपने सवालात देख लिए। लतीफ़ खोसा साहब के साथ उन्होंने आए रिमार्क्स में कहा सरदार क्यों लगाया आपके साथ। तो ये तो एक मुझे सामने नज़र आ रहा है कि ये इन्होंने तो कुछ नहीं करना, ये हर चीज़ मैनेज है इस टाइम पाकिस्तान में, और जो मैनेज नहीं है वो मैशत है। याद रखें, जो मैशत का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, ये आप देखेंगे आइंदा इलेक्शन के बाद जैसे ये मसनूई तौर पर हर चीज़ को इन्होंने जाम किया हुआ है, डॉलर आपको 300 से ऊपर जाएगा और बाकी मामला भी आप देखेंगे। मेरी आज एक दोस्त से बात हो रही थी कि जो बाइक से माल आ रहा है, जो हमारा स्क्रैप होता है वो नहीं आ रहा, लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कारोबार तो बहुत तरक्की कर रहा है, और ये बिकाऊ मीडिया जो है ये भी वही बात कर रहा है जो इनको कहा जा रहा है। हकायक इसके बरक्स हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप, जिसके कागजात, जो बड़ी लीडरशिप है, कागजात जो मुस्तरद किए हैं वो 666 है। अब देखें कि कैसी सूरतकारी की गई है, टॉप लीडरशिप भी ना हो, बल्ले का निशान भी ना हो, और जनाब गलियां होयन सुनिया तो बिच मिर्जा यार फिरे, बिच ग्वाल मंडेला फिरे। और ग्वाल मंडेला साहब जो है ना वो जितना मर्जी ये दौड़ा ले, जिस तरह मर्जी कर ले, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये अवाम जो है ये इनको आने देगी, क्योंकि अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनको निशान इबरत ज़रूर बनाना है। ये मेरा बिल्कुल पक्का ईमान है, और अल्लाह ताला के हाथ देर है देर नहीं। और एक और इलेक्शन कमीशन की वारदात आप देख लें कि इमरान खान और फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन ने तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और ये भी पाकिस्तान में पहली मिसाल है कि इलेक्शन कमीशन अदालत बना हुआ है। और आप देख लें, यकीन करें, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो इनसे गंदी हुकूमत कोई नहीं होगी। इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, कानून की धज्जियाँ उड़ाई, इन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। यही वजह है कि इनको खौफ भी यही है, इसीलिए ये हर किस्म का जुल्म करते चले जा रहे हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं। इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि लंदन प्लान पे मिनो अमल हो। लेकिन जो अगली खबरें आ रही हैं वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक हैं। वो शनीद ये भी है कि इसराइल अब इससे फारिग होकर शाम पर अटैक करेगा, जिस पर कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत ना हो, ये वो उनकी ख्वाहिश है। और अमेरिका बादर की भी यही ख्वाहिश है, और हाथ इनके भी कुछ नहीं आना, इनको नज़र नहीं आ रहा, ये होश के नाखून नहीं ले रहे। और यहाँ पर हमेशा के लिए जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा भी गोल हो सकता है, जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। और जो अब तक के हालात हैं, इससे पाकिस्तान मज़ीद क्राइसिस का शिकार हो रहा है। आप सामने देख लें आपके कि लोड शेडिंग जैसे ही घंटे के बाद घंटा लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। कभी कहते हैं फलां खराबी आ गई है, फलां खराबी आ गई है, असल हक़ाइक़ लोगों को बताए नहीं जाते। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुंह पर पट्टी बांधी है और ख़ामोश होकर बैठा है, क्योंकि 10 अरब देकर गए थे PDM सरकार, तो उन्होंने तो ऐसी बात नहीं करनी। लेकिन याद रखें कि आपने अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है इनको निशान इबरत बनाने के लिए। आप अपना वोट कास्ट करेंगे तो ये बड़ी तादाद में जब लोग अपना वोट कास्ट करेंगे तो फिर इनके पास कोई अरबा नहीं रह जाएगा कि ये फ़र्क निकाल सकें। ये फ़र्क निकाल सकते हैं वोटों का 10,000 15,000 का, लेकिन आप 90% हैं, 10% दूसरी जानिब है, तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये मायूस करने की इंतखाबात तक कोशिश पूरी करेंगे। और अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी मज़ीद क्रैकडाउन शुरू होगा और मज़ीद तबाही मचाई जाएगी, ताकि लोग घरों से वोट डालने ना निकले। लोग ये समझे कि मियाँ साहब तो इलेक्ट हो चुके हैं या PDM का टोला भी इलेक्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको मायूस करने के लिए किया जा रहा है। आपने इलेक्शन वाले दिन वोट ज़रूर डालना है। इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान की होगी, आपकी होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।